ये तो बेहोश लग रहे हैं। बहुत थक गए हैं। जब जागेंगे तो जख्म दर्द करने लगेगा। मैं फिर शिफा खाने से मुगलिया जड़ी बूटी ले आती हूँ। जाग जाएंगे तो पिलाएंगे इन्हें। इसे भी बदल दो। आईगुल कहाँ गई है? जड़ी बूटियां लेने शिफा खाने गई है। हरारत कम हो गई है, जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बोर्चिन, आओ यहाँ बैठो बेटी। जब से तुम्हारे माँ बाप मंगोलों के हाथों खत्म हुए, तुम मेरे पास पली बड़ी। मैंने तुम्हें कभी अपनी औलाद से कम नहीं समझा। मैंने भी आपको वालदा ही समझा है। तुम आईगुल की सहेली हो, मुझसे भी ज्यादा करीब हो उसके। पिछले दिनों उसमें कुछ अजीब सी तब्दीली दिखने में आई है। मसला क्या है बोर्चिन? वाकयात ने उसे कमजोर कर दिया है। बोर्चिन, कहना तो नहीं चाहिए, मगर मुझे पता है। क्या पता है बेटी? आईगुल उस्मान साहब को पसंद करती है और बताते हुए शर्माती है। इजाजत है आने की? आइए सामसा चावुश। बर्तन अपने हाथों से लाए हो, चेहरा उतरा हुआ है। हमें यहां से भगाना चाहते हो सामसा चावुश? रास्ते में गद्दारी से बेहतर बुरा बर्ताव है। तुम्हारा वहां क्या रवैया था? हाथों से रोका और मुंह से ना आने का कहा। क्या हुआ? बुरा लगा? मदद की, काम पूरा हुआ। अगर कोई और काम होता मुझसे तो उस्मान साहब ने कहा होता। कौन और? मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बनकर रहो, वरना इन बातों का जवाब दे सकता हूं। मैं जानवर नहीं कि तुम मेरा शिकार कर लो। एक लम्हे में तुम्हारा कलेजा चबा जाऊंगा, जान निकालकर जमीन पर पटक दूंगा। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या हो रहा है ये? अपनी तलवारें नीचे करो, नीचे करो। ओए, इन दोनों को देखो जरा, देखो जरा इन दोनों को। तुम्हारे दिलों में शैतान बैठ गया है। पहाड़ को पहाड़ से जुदा कर दें तो रास्ते बन जाएं।
और पहाड़ को पहाड़ से मिला दें तो पहाड़ी सिलसिला बन जाए। आद हो गई। उस्मान चाहते हैं कि दुश्मनों का जला दें और तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे हो। याद रखो, तुम लोग उस्मान के साथी हो, उसकी जान के रखवाले हो। उसके लिए जरूरी है कि तुम दोनों आपस में भाई भाई बनकर रहो। चलो एक दूसरे से माफी मांगो और गले लगो। ऐसे गले लगो कि तुम्हारा भाईचारा एक दास्तान बन जाए। ऐसे गले लगो कि गद्दार बर्बाद हो जाए। मुझे माफ कर देना। तुम भी। ऐसे नहीं, ये काफी नहीं। मेरे बच्चों, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है? पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे। पहलवान वो है जो गुस्से को काबू रखे। चलो अब जल्दी से पीर भाइयों की तरह एक दूसरे के हाथ चूमो, इसलिए कि दोबारा कभी अपने नफ्स के कैदी ना बनो। चलो शाबाश। हमारे नफ्स ने हमें ये करने पर मजबूर किया। तुम सबब बने बहादुर। आबाद रहो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। माफ करना मेरे भाई। तुम भी समझा चाबुश, तुम भी। माशाल्लाह मेरे बहादुरों, माशाल्लाह। बेटे, आदमी के लिए बड़ा और सरदार बनना हमेशा से मुश्किल रहा है। खास करके अगर घुटनों पे गिरा तो मिट्टी हुआ और सर झुकाया तो पत्थर पे लगा। इसकी सजा बहुत बड़ी और हिसाब देना मुश्किल। अगर तो ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर ऐसे इम्तिहानात से मेरे लिए बुलंद बाला सरदारी के दरवाजे कैसे खोले? दिलों में घर कैसे करूंगा? अगर तुम दिलों में घर करने वाले सरदार बनना चाहते हो तो अपने लिए हमारे हुजूर को रहनुमा मुंतखब करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेरा में हमारे हुजूर ने अखलाकी तहजीब की बुनियाद रखी। हालांकि आसपास ऐसे कबाइल थे जिनमें शदीद इख्तलाफात थे और हुजूर सबको जमा करने वाले बन गए। उन्होंने ना तो जुल्म का साथ दिया और ना ही दुश्मन से डरे। वो सिर्फ हमेशा हक बात कहते रहे। जानते हो क्या है वो हक बात? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी रहमत को अपनी हकीकत से हटाने के लिए उन्होंने कई मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन वो यही कहते रहे, मैं मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। अगरचे मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद रखते। जब वो ताइफ में लोगों को कामयाबी की दावत देने गए तो पत्थरों ने उनको रोकना चाहा। उन्होंने रहम से जवाब दिया। बदर में, ओहद में और खंदक में कुफ्फार चढ़ाए। तमाम जालिमों को अपनी बहादुरी से झुका दिया उन्होंने। तमाम बुराई को रात की तरह ढांप दिया और जमाने के तमाम जाहिली अंधेरे चिराग की तरह चमक उठे।
सहरा के दरमियान से वो नूर रोशन हुआ जिससे दुनिया जगमगा उठी। हर कोई सोया, वो जागते रहे। हर कोई गिरा, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े रहे। हर कोई मायूस हुआ, वो उम्मीद की किरण बन गए। पहले इंसाफ खुद किया, रहम खुद किया, अक्लमंद खुद बने, सब्र खुद किया। बेटा तुम भी ऐसे बनो, ताकि इंसाफ तब चले जब तुम चलो। जब तुम मुस्कुराओ तो सब खिल उठें। सब्र के साथ साथ तुम जुल्म का मुकाबला करो, ताकि लोग तुम में सल्तनत पाएं और उस सल्तनत में हमारे हुजूर का नूर देखा जा सके। अल्लाह हमें हमारे हुजूर की उम्मत के खैर वाले हिस्से में शरीक फरमाए। आमीन। या अल्लाह, मुझे हिम्मत अता फरमा। हमारे हुजूर के बताए हुए अहकामात के मुताबिक मुझे सल्तनत को वजूद में लाना नसीब फरमा। जिस रात हाकिम मरा उस रात कुलोजा हिसार में क्या हुआ? यार खबलस को तुम लोगों ने मारा है। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक हाकिम की मौत जरूरी थी। हम उसके कातिल नहीं। जहन्नुम में चलो इब्लीस। मुकद्दस अमानतें और आहियों के खजाने का कैसे पता चला कि कुलोजा हिसार के किले में है? मुझसे तुम कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। उस्मान अदाबाली के साथ मिला हुआ है या अर्तुरुल भी? काई कबीले के अलावा और कौन कौन शामिल है इस साजिश में? ना ही किसी को और ना ही उस्मान साहब। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। जिस रात यूर्गोबुलुस को तुम लोगों ने मारा, अपने साथी के कातिलों को ढूंढने के लिए हाकिम से मुलाकात के लिए आया था। पुरसुकून रहो, पुरसुकून, पुरसुकून। करम और असली। उस्मान को तुम मुझ जैसे शैतान से दूर रखने में नाकाम हो गई हो। मुझे तुम्हारी आंखों से उसके लिए डर नजर आ रहा है, अपने लिए नहीं। ये खूबसूरत आंखें चीख रही हैं तुम उस्मान से मोहब्बत करती हो। तुम पर खुदा का अज़ाब नाज़िल हो। ये मैं सच कह रही हूँ। उस्मान हमारा ही है। राज नहीं जानते, सुन लो। इस बात से वो वाकिफ नहीं। यानी उस्मान अनजाने में इस खेल में शामिल हो गया। फर्क नहीं पड़ता, जल्दी या बदेर वो भी मरेगा। उसके कबीले के सिपाही और तमाम वो तुर्क जिन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है।
जहां तक बात है तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है बाला। अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं, मुकद्दस अमानतें और खजाना कहां छुपा रखा है? मौत हमारे नजदीक आरज़ू है, शहादत हमारे नजदीक मुलाकात है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम बोलोगी बाला, बताओगी मुझे सब, और देखोगी कि मुझसे राज नहीं छुपाया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिम वतब मा अग़ना अन्हु मालुहु फमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये क्या बोल रही है? सूरह लहब पड़ी है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और वो मरे। ना उसके काम आया उसका माल और ना उसकी कमाई। अनकरीब वो शोले वाली आग में दाखिल होगा, वो भी और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली। उसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। उसका ईमान उसे जहर से नहीं बचा सका। इसे जल्द बोलना होगा। जनाब, साथी मुंतशिर हो गए हैं और हम इस खित्ते में छुपे हैं। जनाब, बाला खातून अगवा हो गई हैं। बेटी, गुंजा खातून जख्मी हैं। दुंदार साहब उन्हें इलाज के लिए अपने कबीले ले गए हैं। मेरे साथियों, अपने बाजू टूटने नहीं देंगे, किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। निजाम आलम के लिए एक नहीं, हजारों औलादें भी कुर्बान कर देंगे हम। जिसने इब्राहिम की आग में हिफाजत की,
और इस्माइल की छुरी के सामने, यूसुफ की कुएं में, यूनुस की समंदर में, सच्चे और हक नबी की गारे हिरा में। अल्लाह हमारे राज की हिफाजत करे। मेरी बेटी को साबित कदम रखे, उसे बर्दाश्त की हिम्मत दे, उसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी अक्ल नसीब करे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बहादुरी दे, और दे हजरत सुमैया जैसा सब्र। हमें कुफ्फार के सामने ताकतवर बना, हमारी तलवारों को मजबूती और घोड़ों को तेजी अता फरमा, हमारे बहादुरों की मदद और फतह नसीब फरमा, दुश्मन को जलीलो रुस्वा कर दे। बेशक तू ही है फतह देने वाला। जनाब, लोमड़ी घात में फंस गई। हमारे जाने की जगह वाज़ेह है। कहाँ है वो जगह? निकिया की तरफ। हमेशा रहने वाली जात, हक जात अल्लाह की। अल्लाहू अकबर। अल्लाह। कैसे हैं जनाब? खैर है जनाब, आप जैसे दरवेश का खंजर और तलवार से क्या लेना देना? हथियार रखना तो सुन्नत है, हम भी सुन्नत पर अमल करते हैं। बिल्कुल। और फिर जब से अर्तुरुल साहब कोनिया गए हैं, यहाँ की जमीनों पर अमन कहाँ रहा। हर दिन यही खबर आती है कि डाकुओं ने बाजार लूट लिए है। सही कह रहे हैं दरवेश, यहाँ अमन नहीं रहा। झील के किनारे बने नए बाजार पर भी हमला हुआ। सुना है कि वहां सबको मार डाला, सच है ये? ठीक है दरवेश साहब, ठीक है। ये भी नहीं पता कि वो कौन थे। उन्होंने सबको मार डाला। क्या किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने? सिर्फ एक जख्मी हालत में गरीब लड़की बची है और उसे इलाज के लिए दुंदार साहब कबीले ले आए हैं। अब कैसी हैं वो खातून? शिफा खाने में है। जहरा खातून देख रही हैं। अल्लाह शिफा देगा। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? शिफा दे अल्लाह, हम बस दुआ कर सकते हैं उनके लिए। या शाफी, या अल्लाह, 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 या शाफी, या अल्लाह। ये क्या कह रही है? या शाफी, या अल्लाह। शिफा मांग रही है अल्लाह से। या शाफी, या अल्लाह। जबकि इसकी शिफा मेरे हाथ में है। या शाफी, या अल्लाह, या
आने से पहले अगर खबर दे देते तो आपका इस्तकबाल शायान शान होता, इस तरह नहीं होता। झील की तरह शरबत, पहाड़ की तरह गोश्त तैयार करते आलिशार साहब। ये तो सभी जानते हैं कि काइयों का दस्तरखान कितना वसी है। हम यहाँ जियाफत के लिए नहीं, बातचीत करने के लिए आए हैं। अगर बातचीत के लिए आए हैं तो बहुत ज्यादा अफराद हैं, लेकिन हमारे दिल का दस्तरखान बहुत ज्यादा कुशादा है। तशरीफ लाएं।